नाज़रीन, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर होते हैं और फिर रुक जाते हैं। मुज़ाकरात में असल रुकावट है कौन? राना सनाउल्लाह और इरफान सदीकी जो कि हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको इमरान खान के साथ एक शिकवा भी है और वो इमरान खान से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं। ये रिक्वेस्ट क्या है? इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खुसूसन शेर अब्दुल मरवत के रोल को लेके पार्टी के अंदर जो खलफिशार है उसका इजहार किया इमरान खान ने। अली अमीन गंडापुर ने भी शेर अब्दुल मरवत के बारे में एक बयान दिया। ये बयान क्या है? नाज़रीन, पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, इसमें जो गैर यकीनी की सी सूरत हाल है, इसमें से हम कब निकलेंगे? मुज़ाकरात कामयाब होंगे, नहीं होंगे? मुज़ाकरात में रुकावट कौन है और मुज़ाकरात में दोनों तरफ से कौन कौन सी तजावीज़ पेश की गई हैं, ये सब कुछ जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं सबसे बड़ी खबर। और सबसे बड़ी खबर आपको पता है, आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत में कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं। 2 मुलाकातें हुई, तीसरी के बारे में भी कहा जा रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको पहले एक्चुअल फैक्ट्स बता देता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ डिले पॉलिसी इख्तियार कर रही है। दूसरी जानिब हुकूमत ये कहती है, राना सनाउल्लाह और इरफान सदीकी साहब ने कहा कि इमरान खान को चाहिए कि कुछ अरसे तक वो जो सोशल मीडिया पे ट्वीट्स करते हैं वो ट्वीट ना करें और कुछ अर्सा तक वो रुक जाएं। हो सकता है कि इस बहाने ही ये जो बातचीत का मामला है ये आगे चल निकले। दूसरी जानब इमरान खान ये कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हुकूमत सिर्फ डिलेइंग पॉलिसी अपना रही है ताकि वो जो 26 नवंबर वाला सानिया हुआ डी चौक पे, उससे तवज्जो हटाई जा सके। नाज़रीन, कुछ लोग ये भी कहते हैं, जो इंटरनेशनल मुबस्सरीन हैं, सियासी मुबस्सरीन, पाकिस्तान के सहाफ़ी, वो ये कहते हैं कि दोनों जानिब से इंतज़ार किया जा रहा है एक बहुत बड़ी तब्दीली का। मैंने आपको बारहा ये बताया है कि 20 जनवरी को ट्रंप साहब ने बिल आखिर उन्होंने ओथ लेना है और फिर उसके बाद दुनिया में बड़ी तब्दीलियां आनी हैं। अब दोनों जो पार्टीज़ हैं वो ये देख रही हैं अपने जो हामी दोस्त ममालिक हैं उनकी जानिब, और उनका ख्याल है कि हो सकता है कि हुकूमत ये चाहती है कि मे भी हो सकता है अमेरिका प्रेशराइज ना करे। पीटीआई ये सोच रही है कि अमेरिका प्रेशराइज करेगा ही करेगा। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, इंटरनेशनल मुबस्सरीन की एक टीम है, उन्होंने इमरान खान के केसेस को लेके खदशात का इजहार किया है और उन्होंने कहा है जी कि हम विजिट करेंगे पाकिस्तान का और इमरान खान के केसेस के जो जुडिशल मैटर्स हैं उसको वो देखेंगे। और ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। जो मैं ये बारहा कह चुका हूँ कि हमारी अदालतें भी प्रेशराइज हैं और उनको भी प्रेशर से निकल के फैसले करने चाहिए। और अगर इस तरह से इंटरनेशनल मुबस्सरीन आएंगे, वो आके इमरान खान के केसेस को देखेंगे। नाज़रीन, हुकूमत के लिए ये अच्छी खबर नहीं है अनडाउटेडली, और हुकूमत कहीं पे भी कोई सेटिस्फाइड भी नहीं है, कोई मुतमिन भी नहीं है, कोई कामयाब भी नहीं है, और ना ही कोई लगता है कि ये हुकूमत कोई बहुत लंबी चल सकती है। अब मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिटिक्स है वो अपनी आखिरी सांसों पे है, और मैंने आपको कई मरतबा ये बताया है कि ये आखिरी इक़्तिदार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। इस बात पे सारे के सारे मुबस्सरीन और सियासी तज्ज़ियाकार वो मुत्तफ़िक भी हैं और वो ये कहते हैं कि ये वाकई हकीकत भी है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या चाह रही है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि किसी भी तरीके से कोई इस तरह की कोई मौजज़ा हो जाए कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो जाए, सोशल मीडिया का प्रेशर कम हो जाए, इंटरनेशनल जो प्रेशर है वो कम हो जाए, और हमें टाइम मिल जाए कि हम मुल्क के जो इकनॉमिकल सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं, जो इंटरनल एक्सटर्नल मैटर्स हैं, उनको हम कुछ बेहतर कर लें। हो सकता है आवाम हमारे साथ खड़ी हो जाए। अब इमरान खान, जाहिर सी बात है, इमरान खान के पास टाइम ही टाइम है। जेल में इमरान खान को रखने का मकसद, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि जब वो वेला बैठा हुआ है इमरान खान, तो उसके पास तो कोई भी काम नहीं है। वो क्या करेगा? वो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने का वहाँ पे बैठा हुआ प्लानिंग करता रहेगा, और इसका कोई सल्यूशन भी नहीं है। इसका सलूशन यही है कि इमरान खान साहब के साथ इंगेजमेंट की जाए। मैंने आपको कई प्रोग्राम्स में ये सलूशन बताया है कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंगेजमेंट नहीं होगी, इस मुल्क का जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो इस्तेहकाम में तब्दील नहीं हो सकता। अब होना तो यही चाहिए, और हुकूमत और पीटीआई बज़ाहिर लगता भी है कि शायद बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दोनों जानिब से जो रवैया है वो सीरियस नहीं है। इमरान खान साहब ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है, उन्होंने रिटर्न भी अपनी जो डिमांड्स थी वो लिख के दे दी हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा जी खान साहब की तरफ से हमें इजाज़त है। अब हुकूमती कमेटी ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी है, इनके साथ एक प्रॉमिस किया था। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये खदशात थे कि जी हमें इमरान खान के साथ जब मुलाकात करवाई जाती है वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, तो हमारी इमरान खान के साथ एक पुरफ़िज़ा, आप ये कह लें कि आसान सी फ़िज़ा में, अच्छी फ़िज़ा में इमरान खान के साथ हमारी मुलाकात करवाई जाए जहाँ हमारे ऊपर कैमराज ना लगे हों।
ہم نے کچھ پرائیویٹ ڈسکشنز کرنی ہے، عمران خان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، جس کے جواب میں حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے اس پہ حامی بھری تھی اور کہا تھا کہ ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے، لیکن پھر ہم نے کل دیکھا کہ کل تو عمران خان کے ساتھ ملاقات ہونے ہی نہیں دی گئی۔ یہ 2 سال میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کل ایک بندہ بھی اڈیالہ جیل نہیں جا سکا ملاقات کرنے کے لیے۔ عمران خان سے صحافیوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی دیکھیں، جس حکومت کی جو سیریسنیس ہے وہ اس قدر ہے کہ وہ کمیٹی میں بیٹھ کے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے، لیکن آج کسی بھی بندے کو نہیں آنے دیا گیا۔ یہ پارٹی کی طرف سے تو نہیں تھا، یہ حکومت کی کمزوری ہے، اور حکومت خواجہ آصف صاحب کے بیانات سن لیں، وہ کہتے ہیں جی 2 سال میں عمران خان نے ہمیشہ ہی دھوکہ دیا ہے، عمران خان سے لکھوا کے رکھ لیں، سائن کروا لیں، یہ اب بھی بندہ بدل جائے گا اور یہ سیریس نہیں ہے، اس طرح سے ان کا کوئی رویہ ہی نہیں ہے کہ یہ بات چیت کرنے کے لیے آ گئے ہیں، صرف یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو اور موجودہ جو حکومت ہے، ان دونوں کو ٹائم درکار ہے، اور یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ انگیجمنٹ بڑھا رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں نکلنے والا اس سے۔ اچھا، اب جو کنفرم خبریں ہیں ہم وہ شیئر کر لیتے ہیں آپ تک۔ اب تک کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق یہ جو کمیٹی شمیٹی والا سین ہے نا، یہ بات چیت تو چل رہی ہے، یہ بات چیت شاید آئندہ بھی اگلے کوئی 3-4 مہینے چلتی رہے، لیکن جو مطالبات ہیں وہ نہ ہی تو حکومت ماننے کو تیار ہے اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کوئی اتنی کوئی پرکشش کوئی ڈیمانڈز رکھ رہی ہے یا کوئی کانفیڈنٹ لگتی ہے کہ یار یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔ اور پریشر جو ہے، میں آپ کو بارہا یہ بتا چکا ہوں کہ انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے ہی حکومت مجبور ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ کے ان کو انگیج کر کے تو دنیا کو دکھایا جا سکے کہ دیکھیں جی ہم نے انگیجمنٹ کی ہوئی ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی یہ جیت ہے، اور جیت اس طرح سے ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں مانتے تھے۔ پھر اگر ہم بات کریں کہ چاہے سپریم کورٹ ہو، چاہے حکومت ہو، چاہے الیکشن کمیشن ہو، کوئی بھی بندہ نہ ہی تو عمران خان کو لیڈر ماننے کے لیے تیار تھا اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی جماعت ماننے کے لیے تیار تھے۔ ایون کہ ہم نے دیکھ بھی لیا تھا بیچ میں، یہ تو پابندی لگانے کے لیے جا رہے تھے، لیکن پھر بالآخر ان کو بیٹھنا پڑا۔ اور ناظرین، تمام مسائل کا حل بات چیت کے ذریعے ہی ہے۔ رانا ثناءاللہ، عرفان صدیقی اور خواجہ آصف صاحب کو چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ اس طرح کے بیانات دیں جس سے معاملہ سبوتاس ہوں، کچھ ایسے بیانات دیے جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی یہی ہونا چاہیے کہ کچھ نرمی کا رویہ اپنانا چاہیے عمران خان صاحب کو بھی۔ علی امین گنڈاپور نے شیرود مروت کے بارے میں کہا کہ شیرود مروت ایک جذباتی کھلاڑی ہے، سم ٹائم کریز سے باہر نکل کے کھیل جاتا ہے۔ عمران خان نے ابھی تک کوئی شوکاز نوٹس جاری نہیں کیا شیرود مروت کے بارے میں۔ ایک مرتبہ پہلے بھی شیرود مروت کو لے کے کافی ساری کنٹروورسیز تھیں، لیکن اس کے بعد بھی عمران خان کے ساتھ صلح ہو گئی تھی۔ پی ٹی آئی کسی بھی بندے کو پارٹی سے نہیں نکالے گی، یہ کنفرم خبریں۔ اللہ اس ملک کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔